एक स्टेज थी कि लगता था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इतने ताकतवर हैं कि नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर दोनों को पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त भी नहीं थी और कोई उनको चैलेंज करने वाला भी नहीं था। और आउट ऑफ नोवेयर एक क्राइसिस जनरेट हुआ। उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उनको बुलाया गया, इफ्तिखार चौधरी, और उनको किसी बात के ऊपर उनकी अनबन हुई और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। वो वापसी पे उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और एक तस्वीर जो थी अखबार की जीनत बनी जिसमें एक पुलिस वाला उनको बालों से पकड़ के गाड़ी में अंदर घुसेड़ रहा है। ये टर्निंग पॉइंट था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के रूल का, जिसके बाद उनके डाउनफॉल का आगाज़ हो गया और फिर जजों की नज़रबंदी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन जनरल साहब संभल नहीं पाए। वो शख्स जो ऑल पावरफुल था, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव, सारों की पावर्स एक्सरसाइज करते थे, वो उस मार्च 2007 के वाक़े से लेकर उसके बाद वो अपने पाँव पे दोबारा नहीं खड़े हुए। और वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको पकड़ के नज़रबंद भी कर दिया था, हटा भी दिया था, पीसीओ पे ओथ भी दिलवा दिया था, सारा कुछ कर लिया हुआ था, वहीं पे केस चला, जज साहब बहाल भी हुए और वहीं पे सारे फैसले भी हो गए। अब दोबारा एक नया काम होने जा रहा है, मालूम नहीं कि इसका अंत कहाँ पर होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट डिसीजन और सियासी तौर पर बहुत ही मुश्किल भी साबित हो सकता है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और एक सिंध हाई कोर्ट के जज के आगा, दोनों के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया है और दोनों की सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। आमतौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है, मैं ज़ाती तौर पर उस पर मुझे काफ़ी इतराज़ है, लेकिन फ़िलहाल उसका तरीकाकार यह है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं होती, इन कैमरा होती है प्रोसीडिंग। और जो जज उससे पहले इस्तीफ़ा दे देता है उसकी तफसीलात भी मंजर आम पर नहीं आती और उसकी सज़ा का अमल भी रुक जाता है। मुझे इस पर भी काफ़ी इतराज़ है। अगर तो कोई गिल्टी हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और तफसीलात सामने आनी चाहिए, और अगर कोई इनोसेंट है तो तब भी उसकी सुनवाई जो है, उसकी पूरी रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ताकि एक मोहतरम शख्सियत है, 17 जज हैं, 17 जज पूरी कौम से आपने 22 करोड़ बंदों से मुंतखब किए हैं, तो उसकी हैसियत, उसका मर्तबा जो है वो कंप्रोमाइज़ ना होने पाए। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी का तकाजा यह है कि पब्लिक डोमेन में हो। एक जज साहब ने इसके ऊपर पिटिशन की हुई है, लेकिन हमारे सरों से जब पानी गुजर जाता है ना, उस वक्त हमें याद आती है कि ऐसा काम कर लेना चाहिए। अकल हमें वक्त पे कभी नहीं आती। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, एटलीस्ट कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पूरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में दी जानी चाहिए, अगर पहले नहीं तो। जब पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जज का सवाल सुन लें, उस पर इल्ज़ाम सुन लें, उसके बाद अगर वो इनोसेंट है या गिल्टी है, रिपोर्ट पब्लिक करें, ताकि पूरी कौम को पता चले कि ये आदमी मासूम था या कसूरवार था। तो ये दो जजों को उसका हक मिलना चाहिए। शफाफियत का तकाजा यही है, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो, किसी को किसी जबर का सामना करना नहीं पड़े। अगर कसूरवार है, अगर उसके एसेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं या एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस है तब भी, और अगर वो कुछ भी नहीं है तो मासूम आदमी है, तो तब भी उसकी इज़्ज़त बरकरार रखने की खातिर वो रिपोर्ट्स पब्लिक में आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो है लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, इनको 14 साल कैद की सज़ा दी गई है। एक ब्रिगेडियर है राजा रिजवान, इनको सज़ाए मौत दी गई है। और इसी तरीके से डॉक्टर वसीम अकरम, ये भी किसी सेंसिटिव इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता थे, इनको भी सज़ाए मौत दी गई। और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये गैर मुल्की एजेंसी को हसास मालूमात जो है फ़राहम कर रहे थे। ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं, ये पाकिस्तान की जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे भी तैनात रहे, और जो जनरल साहब हैं ये 10 कोर में भी परहैप्स रहे हैं और भी डीजीएमओ भी रहे हैं। बड़ी हसास किस्म की जो पोस्टिंग्स थी वो इनके ऊपर तैनात रहे हैं, और इनका एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कार्रवाई के बाद ये सज़ा का अमल जो है यहाँ तक पहुँचा है। तो दोनों डेवलपमेंट्स को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे।